चलिए, बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का रिलेशन है टेम्परेचर से, तापमान से। हमारे बॉडी का तापमान क्या होना चाहिए। उसके पहले क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर के सारे अंग को जिंदा रहने के लिए, अच्छा से ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फीवर क्यों होता है, टेम्परेचर हमारे बॉडी के क्यों इंक्रीज करता है, किस कंडीशन में इंक्रीज करता है। यदि ठंडे के दिनों में हम जैसे अपना जो भी मुंह से बोलते हैं तो भाप ऐसा महसूस होता है, या फिर यूरिन आउटपुट करते हैं, स्टूल आउटपुट करते हैं तो उससे लगता है कि स्टीम आ रहा है। क्यों, इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है आखिर में यह सब क्या होता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे हम लोग फ्रिज रखते हैं घर में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, कोई चीज़ खराब नहीं हो, वैसे ही ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रिज ऐसा वातावरण दिया हुआ है, हमारे बॉडी का पार्ट दिया हुआ है जिसको स्किन बोलते हैं। स्किन का बहुत ही अहम रोल है शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, और टेम्परेचर का हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बचाने में, उसको जिंदा रखने में बहुत ही अहम रोल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी के भीतर जितनी भी ऑर्गन्स है, खास करके ब्लड, लीवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, जितने भी हैं ऑर्गन्स, उनको जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन यदि जब कि ठंडे के दिनों में टेम्परेचर हमारा, वातावरण का टेम्परेचर 30, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री हो जाता है, तभी आपको जान के आश्चर्य वाली बात होगी कि हमारे भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, क्योंकि स्किन और कपड़ा के चलते भीतर के ऑर्गन्स जो होते हैं उतना ही पे मेंटेन रहते हैं। यदि यह टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। इसको समझना पड़ेगा। तो ठंड के दिनों में जैसे 5 डिग्री बाहर तापमान है, 8 डिग्री तापमान है, लेकिन मेरे बॉडी का टेम्परेचर, भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो बॉडी के भीतर से जो भी चीज़ आउटपुट के रूप में निकलेगा, चाहे वह सलाइवा हो, स्टीम हो, या फिर आपको यूरिन आउटपुट हो या स्टूल आउटपुट हो, तो उससे स्टीम जो आता है, वेपर जो आता है, उसका वही कारण है। वैसे ही ठीक गर्मी के दिनों में भी हमारे बाहर का टेम्परेचर यदि 44 डिग्री, 45 डिग्री भी है, तो हमारे भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। इसलिए देखते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी, स्किन जो होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को बचाने के लिए क्या करता है, स्वेटिंग करता है। इसलिए हम लोग को गर्मी के दिनों में पसीना भी होता है। यह चीज़ जानना जरूरी है। अब हमने मेन तर्क वाला बात यह है, ये तो सारे लोग जानते हैं क्योंकि यह बेसिक से ही पढ़ाई होती है, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ है कि बॉडी का जो टेम्परेचर, भीतर के ऑर्गन्स को जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह 37 डिग्री है। जैसे हमको फ्रिज में कोई चीज़ ठंडा रखना है और ख़राब नहीं हो तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं, वैसे ही ऊपर वाले ने हमारे बॉडी को टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऑथराइज मशीन बना के दिया है, जिससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक नियमित 37 डिग्री टेम्परेचर पर रहते हैं। तो सभी जीव को जिंदा रखने के लिए वह टेम्परेचर चाहिए। अब हमको फीवर क्यों होता है, पहले इसको समझिए। आजकल लोग को फीवर होता है, धनाधन बिना सोचे समझे गोली स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, कार्टिसोन स्टार्ट कर देते हैं। पहले समझिए कि फीवर होता क्यों है। फीवर इज नॉट ए सिम्टम, नॉट ए डिजीज, इट इज़ ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। सबसे पहले समझिए कि फीवर जब भी होता है तो किसी बीमारी का लक्षण होता है, किसी साइन सिम्टम देता है, हमारे बॉडी में अलार्म के रूप में काम करता है फीवर। यानी कि हमको कैसे मालूम चले कि हम बीमार हैं, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया भीतर घुस गया है, कोई वायरस घुस गया है। तो उस जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर इंड्यूस करता है और ब्लड में, शरीर के ब्लड में जाकर वो जो अपना उत्पात मचाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपना टॉक्सिन छोड़ता है, तो हमारा लीवर जो होता है, सारा चीज़ का लीवर से ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो लीवर इतना शक्तिशाली और इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, इतना समझदार ऑर्गन है कि वह बीमारी से फाइट करने के लिए हमको एंटीबॉडी, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बना हुआ है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इंक्रीज करने में मदद करता है। हमारे WBC में जो फाइटर सेल्स होते हैं, जो फाइट करते हैं बैक्टीरिया, वायरस से, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले हमारे ब्लड में जो पाया जाता है RBC, WBC प्लेटलेट्स, उसमें से जो WBC है वह क्या करेगा, अपीयर होता है और पहले उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसलिए जब भी हमको एक्यूट फीवर होता है, जब एक्यूट इन्फेक्शन शरीर में कुछ भी होगा, तो अब देखिएगा कि उस समय क्या होता है कि उस समय आपके, तो एक्यूट इन्फेक्शन के समय में शरीर में जो होता है फाइटर सेल्स होता है, WBC,
न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो बेस खास करके न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे पहले बढ़ती है ताकि उस बैक्टीरिया को मार सके। समझ लीजिए वैसे ही कि जैसे आपके घर में कोई इंटर कर रहा है, दरवाजे पे एक दरबान खड़ा है लेकिन 10-100 गार्ड भीतर हैं, लेकिन उत्पात मचाने वाला का शक्तिशाली है और एक गार्ड से संभाल नहीं होता है, तो भीतर के गार्ड्स भी आते हैं और उससे फाइट करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको अच्छी अपने भाषा में समझाते हैं कि किस भाषा में तुम समझोगे, और उसको निकालने का प्रयास करते हैं। अगर उनकी भी जो उत्पात मचाने वाला है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो हमारे घर में घुस के उत्पात मचाते हैं। वैसे ही शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होता है, तो आता है शरीर में, तो शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम है, अपना जो फाइटर सेल है, वो अपनी संख्या को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद क्या करता है कि वह उस बीमारी से लड़ने के लिए फाइटर सेल को बोलता है कि आप लड़ो, इससे संघर्ष करो और इसको निष्क्रिय करके भेजो। और लड़ाई करते करते यदि मानते हैं किसी कारण से न्यूट्रोफिल, इसलिए एक्यूट के स्टेज में जो होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट बढ़ा रहता है, क्रोनिक स्टेज में भी। और जब हमारा फाइटर सेल एंटीबॉडी जो है वह लड़ के थक जाता है और नहीं, अगर वायरस और बैक्टीरिया शक्तिशाली हो जाता है तो हमारे शरीर में मतलब कि बीमारी पैदा करता है। और जैसे ही बीमारी पैदा करता है तो फिर उसके बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारे शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को शरीर बढ़ाता है बीमारी से, इस बीमारी के बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, क्योंकि वो भी जानता है कि हमारे शरीर के ऑर्गन के साथ साथ बाहर के भी जीव जो है 37 डिग्री पे ही सर्वाइव करते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम उसको बढ़ा के करेंगे तो मर जाएगा। तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है इस बीमारी के से उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाले हैं, जो वायरस उत्पन्न करने, उनको मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37, 38, 40 तक चला जाता है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि फीवर जो होता है, तो इसलिए बोला गया कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। जैसे फीवर हुआ, आप समझ जाइए कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई न तरह का इन्फेक्शन हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हमारे शरीर के हेम्पर सेल को डैमेज कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, उससे लड़ाई स्टार्ट हो गया है, फाइट लड़ाई हो गया है। उस समय हमको सतर्क रहने की जरूरत है, उस समय हमको उससे लड़ने की जरूरत है, और उसके लिए हम अच्छा डाइट और अच्छा दिमाग से, अगर ज़्यादा दिन तक फीवर आता है या फिर आपको ज़्यादा प्रोलॉन्ग फीवर आता है या बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उस समय हमको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल लेना पड़ेगा, फंगल इन्फेक्शन तो एंटीफंगल लेना पड़ेगा। लेकिन अभी के समय में क्या किया जाता है, कुछ भी अगर फीवर हुआ, सीजनली भी हुआ, अगर कोई बैक्टीरिया का कोई चीज़ हल्का भी इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। और उस एंटीबायोटिक को लेने के चलते क्या हो सकता है कि अनवांटेड एंटीबायोटिक का जो यूज कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल, अगर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कोई भी हमारे शरीर का जो बैक्टीरिया है उस बीमारी, उस एंटीबायोटिक से नहीं मर पाएगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और इसको देखते हुए सुपर बग की स्थिति आ सकती है। तो ऐसा गेस किया गया है, ग्लोबल के ICMR का रिपोर्ट है कि 2050 तक हमारे भारतवर्ष में सुपर बग की स्थिति चली आएगी, जिसके किसी भी आदमी पर कोई भी एंटीबायोटिक सेंसिटिव नहीं काम करेगा। इसको समझना जरूरी है। तो हमने टेम्परेचर के बारे में बताया कि बॉडी का टेम्परेचर का क्या महत्व है और क्या शरीर में रोल है। आजकल बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म में भी सुनते हैं एंटीबायोटिक और कार्टिसोन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको मांस के रूप में, खाने वाले पदार्थ के रूप में, सब्जियों में भी एंटीबायोटिक का यूज किया जा रहा है, जिसके चलते आगे आने वाला समय बहुत ही हानिकारक होने वाला है। तो अनवांटेड दवा खाने से बचें। और टेम्परेचर हमारा दुश्मन नहीं है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है शुरुआती अवस्था में तो हमारा दोस्त है। वह हमारे बॉडी के होने वाले उत्पातों के बारे में आगाह करता है, हमको बताता है कि हम किस संकट से घिरने वाले हैं। और अब सही ट्रीटमेंट और सही गाइडलाइन के अनुसार सही बीमारी का पता लगाकर हम प्रॉपर दवा ले तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आज के विषय में यह वीडियो था ताकि लोग जागरूक होइए और अनवांटेड एंटीबायोटिक और कार्टिसोन के इस्तेमाल से बचिए। बॉडी के टेम्परेचर फिजियोलॉजी को समझिए। एटमॉस्फेयर के अनुसार बॉडी अपने आप को बदल लेता है, लेकिन आप अपने खान पान, रहन सहन, चाल चलन, प्राकृतिक के साथ ताल मिल करके अपने शरीर को बदल सकते हैं बिना दवा के, बिना किसी डायग्नोसिस के। यदि बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो उसी समय आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, होशियार रहिए। चलिए।